धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। अब वो जहां पर देवदत्त बैठा हुआ था उस मंच के पास में पहुंच जाती हैं और बहुत सारा देवदत्त के मन में उतावलापन है। और वैसे भी कोई कोई भैया लोग बहुत उतावले स्वभाव के होते हैं। कैसे आप लोगों ने देखा होगा जे भैया लोग घर से बाहर निकले और चाहे तुरंत ही मांग काढ़े के निकले हुए और कोई लड़की अगर देखने को मिल जाए तो इनकी मांग बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। सही बात है। कैसे मांग इनकी जल्दी बेकार हो जाती। एक बार हम अपनी मैनपुरी के डिग्री कॉलेज से निकले तो डिग्री कॉलेज का ऐसा ही माहौल होता है कि बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। जिसका भी पीरियड खत्म होता है वो निकल जाता है। तो बहुत सारी लड़कियां रोड पर जा रही थी, हम भी साथ में जा रहे थे। एक लड़का साइकिल पर सवार होकर के आया और उसने लड़कियों को देखा तो इतना उतावला हो गया, इतना उतावला हो गया कि उसने भी अपने सिर पर हाथ फेरा, यानी बाल संभाले, और वो ये भूल गया कि उसके सिर पर बाल हैं या गंजो हो तो गंजो। अब उतावलो इतनो होएगा कि मांग काढ़े ले। हाँ, ऐसा ही हाल आज देवदत्त का है। देवदत्त बड़े ही उतावले स्वभाव का है। एकदम यशोधरा को देख के संभल के खड़ा हो गया और कहने लगा, यशोधरा अरे डाल दो हमारे गले में वरमाला, क्या सोच रही हो? मैं जानता हूं तुम बहुत दूर से सभी राजकुमारों को देखते हुई हमारे पास आई हो। मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा बलवान हूँ, बड़ा धनवान हूँ, तो मैं बहुत खुश रखूंगा। डाल दो वरमाला हमारे गले में। गोपा मन में विचार करने लगी कि जो व्यक्ति अपने मुंह से इतनी अपनी तारीफ कर रहा है, इससे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई। यशोधरा धीरे से और आगे बढ़ जाती हैं और जैसे ही आगे बढ़ी तो बंधुओं उस मंच के पास में पहुंची जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ भी यशोधरा को देख करके भाई उनका खड़े होकर के स्वागत किया भगवान ने। जब खड़े होकर स्वागत किया, यशोधरा भगवान को एक टक नजर बांध के देखने लगी। जब लगातार देखती रही तो यशोधरा की सहेली ने यशोधरा की चूनर पकड़ी और चूनर में झटका देके कहा, यशोधरा क्या कर रही हो? लगातार तुम सिद्धार्थ को ऐसे देख रही हो, ऐसे मत देखो। यशोधरा कहने लगी, क्यों सहेली? अरे भाई मेरा तो स्वयंवर समारोह है, मुझे अपना वर चुनने की पूरी आजादी है और तुम बीच में रोरा काहे को कर रही हो? सहेली ने जवाब दिया, कहा देख बहन, मैं रोरा नहीं बन रही हूं, मैं तुझे समझा रही हूं कि तुझे जो भी करना है, वरमाला पहनानी है, विवाह करना है, जल्दी कर लो। क्योंकि ये जो सबरे राजकुमार बैठे हैं, दुनिया वाले सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। और वो सहेली यशोधरा को समझा के बोली है, क्या? चाहिए प्यार नजर
ठीक है, लेकिन मैंने सिद्धार्थ को अपना हृदय सम्राट बना लिया है। बोली है गोपा, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, क्या दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। इस गजल का सबसे पसंदीदा शेर, सबसे नसीहत भरा शेर आप गौर करें। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में सोनम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, हर जगह गुल खिलाना। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। बहुत शुक्र। आज जिस तरह से यशोधरा की सहेली ने यशोधरा को समझाया, तो यशोधरा ने भी जरा देरी नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है सहेली, बात तो सही कह रही है। उन्होंने तुरंत ही भगवान के गले में वरमाला पहनाई। ऐसे यशोधरा पर माला डाली, खुशी मनाई, सुंदर सुघर है जोड़ी सजाई। दुल्हनिया सजनिया यशोधरा बनी आई हैं, सिद्धार्थ के संग सजनिया। यशोधरा ने भगवान के गले में वरमाला पहना दी, और जैसे ही वरमाला पहनाई वैसे ही देवदत्त उठ करके खड़ा हो गया। उसने अपने म्यान से तलवार निकाल ली, और भी सभी राजकुमार खड़े हो गए और झगड़ा करने लगे। भैया, ओ भैया, देखो सिद्धार्थ के गले में यशोधरा ने वरमाला पहना दी। सही कह रहे हो भैया, देखो ये करुआ के गले में जयमाला डाल दी, कितने बढ़िया लग रहे हो आप। आपके गले में नहीं डाली भैया, क्यों न सिद्धार्थ के गले में जो वरमाला पहनाई है, हाँ, हम ये वरमाला ही उतार लेते हैं, तो अपने गले में डाल लेते हैं। बताओ इसकी गर्दन काट दे, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बता, मार दे, तुम आज्ञा दो, छुट्टी कर दे भैया। हाँ। देखो ऐसे बात नहीं बनेगी, फिर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चुप्पा जहर खवा दे जाए। आज वो सभी राजकुमार
स्वयंवर समारोह में भगदड़ मचाने लगे। एक ने कहा कि सिद्धार्थ के गले में वरमाला पहना दी, मेरे गले में क्यों नहीं पहनाई। दूसरा कहने लगा तेरे गले में क्यों पहनाती, अरे मैं क्या कम सुंदर हूँ। चौथा कहने लगा तुम सब दूर हटो, यशोधरा सिर्फ मेरी होगी। पांचवा कहने लगा तुम सबको जब तक मैं मार नहीं दूंगा तब तक यशोधरा को नहीं ले जा पाऊंगा। पूरा स्वयंवर समारोह भगदड़ से मच गया और सबने अपने अपने म्यान से तलवारें खींच ली। कि देखी के माला सीता रथ के राजकुमार उठे भैराई, भीष्म्यान से तलवारें सब ने हाथन में लई थमा। उस स्वयंवर समारोह में